वहाँ पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर रही है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के जय हिंद एवरीवन, विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और काफ़ी लंबे समय से मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था। उसके पीछे की वजह ये थी कि मेरे पेपर चल रहे थे और कुछ ऑफिस वर्क था जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा एक रेस्क्यू मिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर पाकिस्तान के 19 लोगों को सोमाली पायरेट से भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन के माध्यम से बचाया, जहाँ पर भारतीय नौसेना के जो मरीन कमांडोज हैं उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। लेकिन पाकिस्तान के लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान भारत के इस कदम को अप्रिशिएट करता है या नहीं करता, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। और अभी मैं पहले से बता दूं कि जहां तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के लोग इसको डिनाई करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा जब एक और कार्गो शिप जो पायरेट्स के कब्जे पर आई थी तो उस समय भी भारतीय नौसेना ने उससे बचाया था सबको। और अब जब पाकिस्तान की खुद की जनता को बचाया गया है तो उसमें आइए देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। हालांकि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। शिप से जब डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया तो ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान की नौसेना ने उसको टोटली इग्नोर कर दिया। भारतीय नौसेना पहली नौसेना थी जिसने तुरंत वहां पर उसको रिस्पॉन्स किया और भारतीय नौसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उस जगह पर पहुंचे और जो बैटल शिप है उन्होंने जाकर के जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक इसको लेकर के क्या कहती है। मैं वैसे इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता। वैसे आपकी इस बात, हाँ, मैं इंडिया के से ये तवक्का नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये अब मतलब कि हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? तो अच्छा जेस्चर है, अच्छी आवाम के लिए जो करेगा उसके लिए तो अच्छी तारीफ ही निकलनी चाहिए। अच्छा, तो दुनिया को कैसा मैसेज दिया? अच्छा मैसेज गया, वेल एंड गुड मैसेज गया उनका। तो हमारे लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया, यकीन करते हैं? आप कह रहे हो किसी अथेंटिक बात ही कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं ना कर रहे हैं। तो यकीन नहीं ना होता। गाइस देखें इन लोगों के दिमाग को किस तरह से हमारी मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने घुमा कर रख दिया हुआ कि कोई बहुत सारी, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हमें हमारे तक पहुंचती नहीं है। पाकिस्तान नेवी ने भी की होंगी इंशाल्लाह ये बात। हमारे लोगों ने आप तक अगर बातें नहीं आती, उन लोगों में बड़ी अच्छाई होगी, हम में अच्छाई नहीं है, आप में कोई अच्छाई नहीं है या नहीं है? अल्लाह का शुक्र है ना अच्छाई। मैं यही करूँगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर गल ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। सर, इंडियन नेवी ने जो है वो तकरीबन 19 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको बचाया है। ये भी एक न्यूज़ चल रही है, आई थिंक आपने शायद देखी हो। इसको आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? अब जो बात आपने बोली कि ये सच्चाई है कि भारत की जो नेवी है उसने काफी अच्छा काम किया है। और पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्यूअर्स को कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है रेड सी में। देखो ये सच्चाई है, जो इजराइल और हमास के बीच के अंदर लड़ाई हो रही है, तो अभी जो हौती रिबल्स हैं जो यमन में ऑपरेट करते हैं, उन्होंने रेड सी में अभी उन शिपों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया जो इजराइल की तरफ जा रही हैं या इजराइल से जो कनेक्शन है। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी शिप इजराइल जा रही है नहीं है। तो अब सारी की सारी शिपें डर गई हैं और इसलिए अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो शॉर्टेस्ट रूट है एशिया से यूरोप जाने का, वो रेड सी से होके आपका जो जाता स्वेज कैनाल, अब जो है सारी की सारी शिपें इस इलाके को अवॉइड करके पूरा का पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, पोर्ट ऑफ गुड होप, उसका चक्कर काट के जा रही है, जिससे 10 से 15 दिन लग रहे हैं। 20 से 25% उसका रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ गई। इसको मद्देनजर रखते हुए
एक लगी है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स, जो कि अमेरिका के अंडर है, उसके नीचे यूके भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और यूरोप के अदर देश भी हैं, जो अपने प्रोटेक्शन दे रही हैं अपनी शिपों को और दूसरों को भी। और जो ड्रोन से हमला करते थे जो यमन से हौती रिबल, उनके ऊपर भी यूके और यूएस के जो जहाजों से उनके ऊपर भी हमला हो रहा है और काफी हद तक उन्हें हमला किया है। तो ये इंटरनेशनल फोर्स है। इसके अलावा भारत ने भी, और मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कुछ शिप भेजी हैं। भारत ने अपनी 10 से 11 जो हैं फ्रंट लाइन हमारी वारशिप जो हैं, जो डिस्ट्रॉयर में फ्रिगेट, वो हमने भेजी हुई हैं। हम ये दो बातें हैं, एक तो दिखा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जो फोरम है उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और हमारा ट्रेड भी जाता है। तो हम नहीं दिखाना चाहते कि भी हमारा कोई रिलेशनशिप हम इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स के साथ। खबर आपने सुनी होगी, 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी जाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा, अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से? और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बेसिकली ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और हमारा ज़ाहिरी बात है क्रॉस बॉर्डर, वैसे हमारे जो भी होंगे, हमारी पार्टीशन हुई, हम अलहदा हुए, वो एक सेपरेट कंट्री है, हम सेपरेट हैं, लेकिन यह है कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत और आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को जो फ़रोग देने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और इवन कि हमारी साइड पे भी कोई इस तरह कोई एक्टिविटी होती है तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पॉजिटिव रोल अदा कर रही है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल अदा करेगी। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें और भी बहुत सारी होती होंगी, लेकिन आज तक हमारी मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? हमारे पॉलिटिशियन ने वहाँ पर अच्छी भी चीज़ें होती होंगी, इसी तरह के अच्छे काम भी तो होते होंगे, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पॉलिटिशियन, हमारी मीडिया क्यों नहीं हमारे बताते कि क्या पॉजिटिविटी क्रिएट करने से, क्या पीस कायम करने से, क्या दो मुल्कों को आपस में जोड़ने से क्या हमें फ़ायदा क्या नुकसान है? सर फ़ायदा है डेफिनेटली, अगर हमारा मीडिया इस पर फोकस करे। बेसिकली ये होता है कि एक स्पेसिफिक इवेंट को जो है ना मीडिया हाईलाइट करता है और मीडिया उसको जनरलाइज नहीं देखता और स्पेसिफिक इवेंट के ही ले